जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद के अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। सबक के बिना सफलता के बारे में सोचना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फल की प्राप्ति। ये बात एकदम सत्य है कि सबका साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्यार का महत्व भी जीवन में उतना ही है जितना कि जीवन में खाने का। अगर जीतना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। दुष्ट मित्रता खूंखार जानवर से भी भयानक होती है, क्योंकि जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान मानता हो। दुख तब तक आपको सताएगा जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। छोटा बड़ा अपना पराया मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दो दोस्त, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके। जीवन के सुख को भविष्य और अतीत में ढूंढने वाले अक्सर वर्तमान के सुख को खो बैठते हैं। संदेह रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम वो बल है जो हर नफरत का हल है। कपटी पुरुष की मित्रता सांप का विष पीने के समान है। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश हैं तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। परम सुख धन को नहीं, माता पिता की सेवा को माना जाता है। आपका हर पाप आपकी आयु को घटाता है और आपका हर पुण्य आपकी आयु को दोगुना करता है। आज आपकी इस बड़ी पहचान का श्रेय आपके माता पिता का है। भगवत गीता में वासना, क्रोध और लालच को नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। वक्त पर वक्त की कदर न करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। सत्य रूपी कड़वी गोली हर कोई मुंह में नहीं रख सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्याकुल होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसा पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। जो कुछ भी आज हमें, वह परिणाम है हमारी उस पुरानी सोच का जिसे हमने आज तक सोचा है। अगर कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही नसीब होती है, और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो खुशियाँ उसकी परछाइयाँ बन जाती है, और वो भी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अपनी तुलना किसी से करो। धर्म ये जरूर सिखाता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। असफलता को नजरअंदाज कर सफलता के लिए फिर से कोशिश करें। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगी जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर सकती है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान न हो। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है पर द्वेष मृत्यु है। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए महापुरुष कहलाता है।
मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उसके मन से उतरेगा। अजीब है ना दोस्त, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों को अधिक याद रखती है। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियां आपके सामने है वो कल ना हो, तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के बाद फिर जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए ना दोस्त, तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया है।